मालूम है जो स्नेहा दुबे जो गलती से बेकानूनी से जो चुन के आई है, उनका फॉर्म जो है ना वो इनलीगल था। वो चुनाव के जो कानून है वो उसने तोड़े हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, निवडणूक आयोग मुर्दाबाद, पक्षपाती चुनाव आयोग मुर्दाबाद, लोकतंत्र की हत्या करने वाला चुनाव आयोग मुर्दाबाद। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 25 जनवरी, कल 26 जनवरी हमारे देश का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 75 साल पूरे हो रहे हमारे देश के संविधान को लागू हुए, और संविधान ने एक बड़ा अधिकार दिया है इस देश के नागरिक को। वो अधिकार, इस मताधिकार पर पूरी सरकारें बनती हैं, सरकारें इस मताधिकार से बनती है। और 25 जनवरी को मतदान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मतदान दिवस को 25 जनवरी के दिन मतदान आयोग जो है वो लोगों को ये जागरूक करता है कि हमें मतदान करना चाहिए। लेकिन क्या इससे इस देश में फिलहाल जो प्रक्रिया है मतदान की वो पूरी पारदर्शक है क्या, ये सवाल बड़ा है। ये सवाल क्यों है? पिछले चुनाव में जिस तरह से चुनाव आयोग पर आरोप लगते रहे, उसके बाद कहीं ना कहीं उन आरोपों का जवाब देने में चुनाव आयोग अब तक कामयाब नहीं हो पाया है। इसी सब मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने वसई के पहाड़नाका पर यहाँ एक निषेध आंदोलन रखा है। यहाँ कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष और उनके महासचिव है, वो बताएंगे कि क्या विषय है, जानते हैं उनसे सीधा। सर क्या कहेंगे, आज आंदोलन क्यों रखा गया है? आज आपको मालूम है, आज जो मतदार है उसका राष्ट्रीय दिन आज है। तो मतदार को जन जागृति करने के हिसाब से आपको मालूम है जो निवडणूक आयोग अपना है, जो लोकसभा में जो मतदार थे उससे करीबन 60-70 हज़ार मतदार, 60-70 लाख महाराष्ट्र में बढ़ गए थे। और उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे नेता राहुल जी गांधी ने मांगी कि 6 महीने का गैप है, 2019 से 2024 तक 5 लाख मतदार बढ़ते हैं, और 6 महीने में जो लोकसभा का निवडणूक हो गया और विधानसभा का में 6 महीने का डिफरेंस था, उसमें करीबन 70 लाख मतदार महाराष्ट्र में बढ़े। वो कहाँ के मतदार बढ़े उसकी इन्फॉर्मेशन मांगी, वो दी नहीं। आपको मालूम है इलेक्शन के दिन 5 के बाद जो मतदान होता है उसकी फिगर निवडणूक आयोग ने वेबसाइट पे देना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए, वो डिक्लेयर करते नहीं है। और 5 और 6 के बीच में करीबन 70 लाख वोटर्स ने वोटिंग किया, ऐसा निवडणूक आयोग ने बाद में बताया। वो सब गलत है। भाजपा के इशारे के ऊपर और जो सत्ताधारी है उनके इशारों के ऊपर ये चल रहा है, और इतने मतदार नेचुरली नहीं बढ़ सकते हैं। जो 2019 और 2024 में सिर्फ 5 लाख मतदार बढ़ते हैं, तो एकदम 60-70 लाख मतदार कैसे बढ़ सकते हैं? तो क्वेश्चन मार्क है। और निवडणूक आयोग जो काम कर रहा है उनसे अपेक्षा है कि निष्पक्षपाती हर एक मतदार का जो अधिकार है उनको देना चाहिए, उनको इंटीमेशन देना चाहिए। वैसे में हमने देखा है कि हर एक मतदार के पास जो वोटिंग स्लिप पहुंचना चाहिए वो भी नहीं पहुंचता है। हर एक मतदार के पास जो उम्मीदवार है उनकी भी पहुंचाने की एक यंत्रणा रहती है, मगर अगर सब जगह मतदार के लिए स्लिप, वोटिंग स्लिप देने का जिम्मेदारी निवडणूक आयोग का है, वो भी पहुंचता नहीं है। जहाँ जहाँ बीजेपी को फेवरेबल वोटिंग है वहाँ बराबर पहुंचता है, उनके अगेंस्ट वोटर है उधर पहुंचता नहीं है। उनके वोट अलग अलग जगह भेजे जाते हैं, वोटर को उनको वोटिंग किधर करने का उसका इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। वो जो है वो भाजपा के इशारे के ऊपर ये निवडणूक आयोग चल रहा है, उसका निषेध करने के लिए आज वसई विराट जिला कांग्रेस की तरफ से आज का आंदोलन रखा गया है। एक तरफ आप आंदोलन कर रहे हो, दूसरी तरफ कल हमने देखा भारतीय जनता पार्टी संविधान गौरव यात्रा निकालकर कांग्रेस पर आरोप लगा रही कि कांग्रेस जो है इस समय संविधान की प्रतिमा को दिखाकर बार बार लोगों को भ्रमित कर रही है। क्या कहना चाहिए? लोकसभा की इलेक्शन में हमने देखा कि जो बीजेपी लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, संविधान का नाम लेती है, मगर आरक्षण विरोधी उनका धोरण रहता है। जो 10 साल में हमने देखा है आरक्षण देने के लिए जो संविधान ने गाइडलाइन दी है वो गाइडलाइंस नहीं पालते हैं। उन्होंने जो गृह मंत्री अमित शाह है उन्होंने अम्बेडकर के बारे में जो बोला, जो वक्तव्य किया, उससे मालूम पड़ता है कि उनकी नीति क्या है। अम्बेडकर ने घटना लिखी है, संविधान जो लिखा है उसको जो अधिकार दिया आरक्षण का वो देने की नीति इनकी बीजेपी की नहीं है, सत्ताधारी की नहीं है। और वो प्रैक्टिकली हमने देखा है 10 साल में वो पावर में है,
क्या किया है उन्होंने? आरक्षण नहीं देने का है, लटका के रखने का है। वो संविधान के विरोधी जो है वो राहुल जी गांधी और पूरे हमारे नेता लोग हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्र देने के लिए बलिदान किया है। इनका क्या बलिदान था? आज गोडसे की वो जय गोडसे बोलते हैं। हमारा जय बापू और जय संविधान, जय भीम, ये जो कार्यक्रम आने वाले 1 साल में चलने वाला है, आज ये शुरुआत है। ये जो आंदोलन है जो भाजपाई के हिसाब से जो निवडणूक आयोग चल रहा है इसका निषेध होगा और पूरे महाराष्ट्र में आज हो रहा है। पाटिल साहब, आप क्या कहेंगे? अभी जिलाध्यक्ष महोदय ने आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर। आप चुनाव में प्रत्याशी भी थे, विधानसभा चुनाव में, और जो ज़मीनी सर्वे था वो ये दिखाई दे रहा था कि ज़मीनी सर्वे में कांग्रेस पार्टी और बहुजन विकास आघाड़ी की सीधी टक्कर दिखाई दे रही थी। लेकिन जो रिजल्ट आए तो बहुजन विकास आघाड़ी और कांग्रेस की पराभूत होकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती। क्या आप ये इनके विचारों से सहमत है? क्या कहना चाहेंगे? ने आपने देखा जैसा मेरा सीरियल में नंबर 1 था, ऐसा मेरा चुनाव में विजय होने का भी नंबर 1 था। क्यों? पूरा पुलिस सर्विस होएगा, प्राइवेट सर्वे होएगा, पूरा मेरे को 80,000 वोट तक, कम से कम 80,000 वोट का हम लोग का जो ये एम था कि 80,000 वोट मेरे को मिलेंगे हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो फेल हो गए। आपको मालूम है कि आप पत्रकार है, आपको भी मालूम होएगा कि इलेक्शन के पहले दिन रात को, अगले दिन रात को 200 बस गुजरात से क्यों आई थी? उसमें लोग क्यों आए थे मालूम नहीं। पत्रकार ने क्यों उसमें लिखा नहीं है? क्या जो काम था उनका इधर वसई तालुके में? और इधर के पुलिस क्या महाराष्ट्र के क्या कमज़ोर है क्या? हाँ, संरक्षण देने के लिए, नियोजन करने के लिए क्या कमज़ोर है क्या? पुलिस की गुजरात लाने को क्या क्या ज़रूरत थी? तो इससे ही होता है। जो पेटी भी आई वो गुजरात से आई, क्या ज़रूरत है? सब गुजरात जब तुम आप लोग गुजरात को ही आगे आगे करके इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या महाराष्ट्र क्या कमज़ोर है क्या? यही बात के लिए मालूम पड़ता है कि जो ये सब छुपे काम करते हैं, वोटिंग बढ़ाते हैं, इससे ये डेमोक्रेसी से जीतते नहीं हैं, जो लोगों के मत से जीतते नहीं हैं। ये लोग अधिकारी को हाथ के नीचे पकड़ के अपना काम चल रहे हैं। आपको मालूम है जो स्नेहा दुबे जो गलती से बेकानूनी से जो चुन के आई है, उनका फॉर्म जो है ना वो इनलीगल था। वो चुनाव के जो कानून है वो उसने तोड़े हैं, तो ये अधिकारी ने उसका फॉर्म सस्पेंड क्यों नहीं किया? इसके हमारे पार्टी ने न्यायालय भी जा रहे हैं और न्यायालय में हम लोग वो सब पेश करने वाले हैं। मगर एक ही बात है कि इतना उसने गलत किया है फॉर्म भरने को, तो अधिकारी को कुछ समझ में नहीं आता है। किस तरह की गलती थी? गलती वो दिखाएंगे ना कोर्ट में हम लोग। आपने बड़ी बात कही कि चुनाव के ऐन पहले गुजरात से यंत्रणा क्यों लाई गई, बहुत बड़ी बात थी। साथ ही साथ एक जो चुनाव के एक दिन पहले विवानता में जो बड़ा मैटर हुआ उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं। इतना बड़ा मामला, जब पैसा का वहाँ मामला था, व्यवहार था, कुछ भी, तो इस पर क्या कहना चाहिए? तो इसमें कुछ भी हो, प्रशासन है ना उसको डर के, बीजेपी को डर के वो अपना प्रशासन का हक बराबर बजाती नहीं है। इतना बड़ा कांड हो गया तो भी उसका प्रोपेगेंडा नहीं है। और आज बोलते हैं कि आपने बोला अभी कि संविधान का नाम लेके कांग्रेस राजकारण कर रही है, तो संविधान ये जनते का हक है, जनतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा शस्त्र है जो जनते को होना चाहिए हाथ में और उसका हक मिलना चाहिए। तो ये देश का अपना संविधान है, दूसरे किसका नहीं है। आप लोग हमेशा हिंदुत्व करने को, राजकारण करने को हक है क्या? संविधान के लिए बाबा साहेब को सब धर्म के लिए पूजनीय है, वो अपने अपने भगवान है, वो अपने धर्म के लिए पूजनीय होता है। मगर बाबा साहब ने जो संविधान किया है वो देश के लिए किया है, सब लोग धर्म के लिए वो किया है, तो सब धर्म के वो पूजनीय है, तो उसका नाम लेना क्या गलत है क्या? तो ये बात जो चलती है ना वो हम लोग निषेध करते हैं। हम लोग तो आपने साहब ने बोला कि गांधी जी और बाबा साहेब ये देश के लिए पूजनीय हैं, समझा ना? वो गोडसे का नाम ले, एक दफ़ा देखा ना टीवी पे कि गांधी जी का पुतला रखा था और सामने से फायर करके उसका खून निकलता है, वो दिखा रहे थे।
तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं, उसके ऊपर केस क्यों नहीं हुआ? टीवी में दिखा था ना, 5-6 साल पहला दिखाया था। तो इतना बड़ा जो महात्मा, जो अपना देश के लिए जिसको महात्मा पूजनीय है, उसके ऊपर ऐसा टीवी में बताते हैं, तो इसका इतना हक दिया है क्या? ब्रिटिश गए तो ब्रिटिश जाने के बाद में आप क्या इधर हुकुमशाही करने को आया है क्या? हम लोग ये चलने नहीं दे, कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी चलने नहीं देंगे। हम लोग वीवीपैट के ऊपर पैसा भरा है, 2 महीना हो गया, क्यों उसका हम लोग को दिखाते नहीं कि वाह वीवीपैट हम पेटी खोल के आपको दिखाएंगे, क्यों करते नहीं? अभी 29 तारीख को खाली मीटिंग रखा है, कलेक्टर ने लेटर दिया है। तो हम लोग को मांगता है कि हमारा जो भी हम लोग ने जो वार्ड का हम लोग ने गिनती करने को बोला है, 5 वार्ड का, वो हमारे सामने वीवीपैट दिखाओ ना, हमारे नाम का स्लिप दिखाओ ना, कितना हमारे नाम पे है, कितना दूसरे के नाम पे है। तो ये डेमोक्रेसी का वाट लगा रहा है और जनता भी मालूम नहीं कि अपना वो लोग को आइन टाइम पे हिंदू होएगा उसको इमोशनल करता है, दूसरे धर्म को कुछ न कुछ बहका के उसको इमोशनल करते हैं और अपना सीट जीतते हैं। और इतना डुप्लीकेट वोटिंग भी आया है ना, इतना वोट बढ़ा कैसा? अगर बस स्टेशन में इतने बड़ी जनता रहती है, आज तक इतना कभी इलेक्शन का इतना काउंटिंग नहीं हुआ था, उतना उधर रिकॉर्ड हो गया। और वो भी सब उनको क्या, हम लोग को वोट ही नहीं है क्या उधर? हाँ, बहुजन को वोट नहीं है क्या उधर? तो ये जो है वो सब फ्रॉड नीति से चलते हैं और जो अपना हुकुमशाही चला के चलते हैं। इसलिए हम लोग निश्चित करने के लिए इधर खड़े हैं और हम लोग को जो हक है, हम जनता को और हमारे इन देश को मिला के रखेंगे। और ये जो इलेक्शन हुआ है, मेरे ख्याल से वो कायदे से हुआ नहीं, डेमोक्रेसी से हुआ नहीं। इसलिए निश्चित करने के लिए हम लोग इधर खड़े, हमारे सब कार्यकर्ते खड़े, हमारे जिला अध्यक्ष है, हमारे सब वार्ड अध्यक्ष इधर आए, सब कार्यकर्ते इधर आए। जनता को दिखा रहा है कि ऐसा चलेगा तो ब्रिटिश से ज़्यादा हुकुमशाही इधर चलने वाले हैं। तो जनता को भी सावधान करने के लिए हम लोग इधर खड़े हैं और वो होना चाहिए। जैसा गांधी जी ने, नेहरू जी ने, बड़े बड़े नेताजी ने, भगत सिंह ने जितना जनता को सावध किया, अपना त्याग किया, वो हिसाब से हम लोग जनता को दिखाना चाहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी बचाना है तो बीजेपी को, महायुति को बाजू करो और देश को बचाओ। क्या कहना चाहिए, क्या प्रतिक्रिया देंगे निषेध आंदोलन? ये निषेध आंदोलन जो है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में है। देश में और महाराष्ट्र का इलेक्शन जो हुआ है वो पूरी तरह से मैनिपुलेट किया गया है। बहुत से जगह का फॉर्म 1770C जो होता है वो मैच नहीं किया गया है। बहुत से जगह की इवन मशीन की बैटरीज जो होती है वो पूरी तरह से चार्ज थी। तो ऐसे में हम किस तरह से भरोसा करें कि इलेक्शन जो है सही तरीके से हुआ है? और देश में लोग कोर्ट जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। अगर डाउट पैदा हो रहा है तो जल्द से जल्द ये डाउट क्लियर कर देना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को निर्णय लेके ईवीएम बैन कर देना चाहिए। ये हमारी मांग है, ये कांग्रेस की मांग नहीं बल्कि समस्त भारत देश की ये मांग है। तो आपने सुना, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ कई सवाल उठाए। हाल ही में जो महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न हुए उसको लेकर सवाल उठाए, उसमें गड़बड़ी की बात इन्होंने आरोप लगाया। साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो संशयजनक नज़र आई है उस पर चुनाव आयोग जो खामोश बैठा हुआ है उसको लेकर इन्होंने सवाल उठाए। तो सवाल यहाँ पर कई हैं। आज मतदान दिवस है, लेकिन क्या वाकई में हमारे देश से जो मतदान की प्रक्रिया है वो सही से पार पटक रहा है? एक सवाल बड़ा है और इस पर जवाब देने के लिए जो बाध्य है वही जवाब नहीं दे रहे। ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो अब कांग्रेस पार्टी अपना निषेध आंदोलन कर रही है। एक तरफ जैसा हमने आगे कहा और बताया भी, भारतीय जनता पार्टी है वो संविधान गौरव यात्रा निकाल रही है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीतिक मोड़ दिया जाकर जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे देश की जनता को भटकाया जा रहा है। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।